दोस्तों, आपके जीवन इतना बड़ा है सर। जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, अच्छे बुरे समय भी आते हैं, लेकिन उस अपने जीवन में एक कौन महान संत है, कौन हमारे लिए महान संत है, आपको ये मालूम होना चाहिए। संत कौन है, कब आपको मालूम हो कि यही संत है हमारे लिए, उस पर एक प्रस्तुति सर। संत और असंत का अंतर आपको कब मालूम पड़ेगा जीवन में? कैसे मालूम करेंगे ये संत है या असंत है? जीवन में आपको मालूम करना है। आपके ज्ञान की परीक्षा कब होती है? आपको ये ज्ञान की परीक्षा कब होती है, ये समझो आप। संत असंत का ज्ञान की परीक्षा कब होती है आपके? दोस्तों, इसकी परीक्षा विपत्ति काल में होती है। विपत्ति काल में आप समझ जाते हैं कौन हमारे लिए है, कौन असंत है। उस समय आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। आपको समझ में आना चाहिए कौन हमारा है, कौन हमारा बन करके अलग है। इसलिए आपको ज्ञान की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। जैसे दोस्त, असली नकली सोने का भेद जो होता है ना, कैसे मालूम होगा असली सोना है या नकली सोना है? जैसे उसको अग्नि में डालेंगे ना, समझ में आएगा ये नकली सोना है या असली सोना है। उसी प्रकार से दोस्त, वो भी आप देखो, विपत्ति काल में आपको संत असंत की पहचान वहां पर होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा विपत्ति काल में लोग परीक्षा आप लेंगे। अपने ज्ञान का उस समय आप उपयोग करिए और ध्यान से देखिए कि कौन हमारे लिए है, कौन हमारे विपरीत है। आप सोचो दोस्त, पिटारी से सर्प निकला, पिटारा से सर्प निकला, मीरा ने उसको माला समझ करके पहन लिया। वो सर्प को, पिटारे से सर्प निकला, लेकिन मीरा ने माला समझा, उसको अपने गले में पहन लिया। जहर का प्याला आया मीरा के लिए, पर वो तो मेरे प्यारे गोपाल ने अमृत भेजा है और जहर को पी गई। पर सोच कर भी पी गई कि मीरा रोई है क्या? नहीं रोई, पी ली। उस समय सोचो, मीरा रोई क्या? नहीं रोई। आप देखो दोस्त, प्रहलाद को अग्नि में बैठाया गया। जब अग्नि में पूतना बैठ करके उसको लेकर बैठे, जो माने प्रहलाद को जब उसकी बहन हिरण्यकश्यप की लेकर जब होलिका में बैठी, तब उस समय वो प्रहलाद घबराया क्या? वो घबराया नहीं, लेकिन वो प्रहलाद बहादुरी की तरह गोद में उसके बैठा रहा। उसी के पुत्र को बैठाकर बंदे को गले में उसकी अतड़ियां निकाल डाली थी उसने। ये ध्यान रखो, वो बच गया, प्रहलाद बच गया। दोस्त, जब आरे से काटा जा गया, कोई आरे से काटा गया, कोई गर्म तवे पर बैठाया गया, कोई चांडाल के हाथों बिक गया, किसी पर थूका गया, किसी के सिर पर मिट्टी डाली गई, बताओ क्या वे रोए थे? नहीं रोए थे। कठिनाइयों को सहन किए उन्होंने। संत पर विपत्ति आती है तो रोता नहीं। जब संत पर विपत्ति आती है वो रोता नहीं, लेकिन दुनिया रोती है। संत पर विपत्ति आती, संत नहीं रोता, दुनिया रोती है। और असंत पर जब विपदा आती है तो वह रोता है, दुनिया उस पर हंसती है। संत असंत में यही भेद है दोस्त, कि संत पर जो विपदा आएगी तो संत हंसता रहेगा, दुनिया रोएगी उसके लिए। और जो असंत पर विपदा आती है वो रोता है, असंत रोता है और दुनिया हंसती है उसके ऊपर। जब फूल माला पड़ रही थी तब वो फूल रहा था, अब वो चप्पल पड़ने पर रोने लगा। कैसा संत है? जब आपके ऊपर फूल माले बरसाई जा रही हैं उस समय आप फूला नहीं समा रहे हैं, जब चप्पल पहनने पर आप उस समय रो रहे हैं। क्यों? भगवान सब करने वाले हैं,
उसके सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। वो जो भी करता है भले के लिए करता है, इतना सोच कर चलिए। यह ज्ञान हवा का ज्ञान नहीं है, संतों का ज्ञान है। संत महल में हो, झोपड़ी में हो, जेल में हो, एक ही है वो। बल्कि जेल में तो महल में एकांतकारी समझते हैं, वो जेल में रहते हैं फिर भी एकांतवास में अपना मस्त रहते हैं। उसे तो परमात्मा ने भजन का अवसर दे दिया, वहां पर जेल में सो करके बैठ करके एकांतवास दे दिया। वो तो कृपा भगवान की मानता है, भगवान की कृपा मानता है। भगवान ने हमको समय दिया, हम उनकी भजन कर सकते हैं। गाली पड़ने पर तो पाप कट गया, संग छूट गया, जीवन सुधर गया, उसे दुख कैसा? कौन सा दुख? जो गाली जिसको दिया, पाप समझो कट गया। कोई किसी को गाली दिया, सैकड़ों गाली दी, समझो उसका पाप कट गया और उसके संग जो है वो छूट गया, तो उसका जीवन सुधर गया। गाली देने वाला के साथ उसका जीवन सुधर गया, वो समझो उसका पाप भी कट गया। उसे दुख की कोई बात नहीं होती। गाली दिया, उसकी मर्जी, उसने गाली दिया, हमारा पाप कट गया। पापी तो हो गया, अभी हम तो पाप मुक्त हो गए। भगवान की कथा यही है और इंसान की व्यथा अनंत है। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है। जो समझ गया वही संत है, जो समझ गया वही संत है। दोस्तों, ये ध्यान सोचिए, यदि हम अनंत सुख, अनंत आनंद चाहते हैं जीवन में, तो हमें वर्तमान में जीना होगा। आज जिस परिस्थिति में उसी में जीना पड़ेगा। वर्तमान में जीना सीखना होगा। अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित करना होगा। अपेक्षाओं और इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। अगर इच्छाएं अगर का अंत हो जाएगा, इच्छाएं ही नहीं रहेगी, वो आदमी संत हो जाएगा। संत वही हो जाएगा जिसमें इच्छाओं का दमन हो जाएगा। अरे इच्छाओं का अंत हो गया तो समझ लो वही आदमी संत है। दोस्त, वही संत है। धन्यवाद।